नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी में जीएस पार्ट सेकंड के लिए 40 अंकों का जो सिलेबस है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे चैनल से आप निःशुल्क में नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और साथ में हमारे चैनल के माध्यम से ही आप निःशुल्क में क्लासेस भी कर सकते हैं, और साथ में आप जो है 35+ अंकों को सिक्योर भी कर सकते हैं मैक्सिमम, और 30+ तो बहुत आपके आराम से आ जाएंगी जो हम आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए और साथ में इस पैटर्न को और इस अप्रोच को फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी से 30+, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा तो आप 35+ अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीएस पार्ट सेकंड का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक प्लेलिस्ट हम यहाँ पर आपको कमेंट में देंगे जिसके माध्यम से आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप उसके हिसाब से सिलेबस और स्ट्रेटजी साथ में देख सकते हैं। तो जीएस पार्ट सेकंड में जो 40 अंक हैं ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो 6 to 8 में जिनका मैथ साइंस है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में टीजीटी साइंस है या टीजीटी मैथ्स है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस पार्ट सेकंड का। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का जीएस पार्ट सेकंड में 6 से 8 में सोशल साइंस है और साथ में टीजीटी सोशल साइंस में है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी जो 40 अंक का जो जीएस का प्रश्न पत्र होता है बहुत मायने रखता है। और अगर किसी भी अभ्यर्थी के इन 40 अंकों के पेपर में अगर किसी भी अभ्यर्थी के 25 से कम जाते हैं अंक तो वहाँ पर एक नुकसान सा उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट हमें हमारे तरफ से आपको रहेगा निःशुल्क में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस पार्ट सेकंड के लिए आपकी 35+ मार्क्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। साथ में हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री नोट्स टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखा है, दोबारा से भी हम आपको भेज देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो हमारे चैनल से क्लासेस कर सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम से नोट्स पढ़ सकते हैं। अभी चूँकि समय है तो आप आराम से क्लासेस करके नोट्स भी बना सकते हैं और साथ में नोट्स के माध्यम से स्टडी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो जीएस पार्ट सेकंड 40 मार्क्स का है और सिलेक्शन में और बीपीएससी शिक्षक बनने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। और इस 40 मार्क्स को आप जीएस पार्ट सेकंड में 6 से 8, 9 से 10 और 11, 12 के जितने भी अभ्यर्थी हैं किसी भी वर्ग के हों आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि हम आपको एक जीएस की बुक देंगे पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम में। उसमें हम आपको बता देंगे कि आपको जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं आपको वहाँ से कवर करना है। इसके अलावा अगर आपका जो है सब्जेक्ट में भी 6 से 8, 9 से 10 में सब्जेक्ट है तो आप उस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ बुक को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं जीएस पार्ट सेकंड का। तो जीएस पार्ट सेकंड सिलेबस की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में 8 प्रश्न आपके आएंगे 8 मार्क्स के, जियोग्राफी में 8 मार्क्स के 8 प्रश्न रहेंगे, साथ में साइंस में बात करें तो 8 प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर में 8 प्रश्न रहेंगे, और मैथ में आपका रीजनिंग नहीं रहता लेकिन मैथ में मैथमेटिकल रीजनिंग के रूप में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो 8 प्रश्न ही रहते हैं। मुख्यतः मैथ से रहते हैं और साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर आपके कुल 40 प्रश्न हो जाते हैं और सभी सेगमेंट से, मॉडर्न हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, साइंस से, करंट अफेयर से और मैथ से 8-8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर के लिए हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर आप लोगों को 300+ करंट अफेयर्स का आप लोगों को कराएंगे भी, और साथ में हम कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चंस को पोस्ट भी करते हैं। जब एक बार सफिशिएंट प्रश्न हो जाएंगे तो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से भी करा देंगे। तो करंट अफेयर के लिए भी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे जो जरूरी आपको ध्यान देना है कि अगर आप जीएस पार्ट सेकंड का सिलेबस देख रहे हैं तो उसको समझने के लिए अगर आप सिलेबस समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना होगा। अगर हम बात करें तो टीआरई वन में 6 से 8 का पेपर नहीं हुआ था तो टीजीटी और पीजीटी का जो जीएस पार्ट सेकंड का पेपर था आपको उसको देखना है, उसको कवर करना है। टीआरई 2 में अगर हम बात करें तो 6 से 8 का टीजीटी का पीजीटी का तीनों वर्ग में पेपर हुए थे। तो जीएस पार्ट सेकंड के जो 6 से 8 के पेपर हैं, टीजीटी और पीजीटी के पेपर, ये आपको देखने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप 6 से 8 के हैं तो ये मत सोचिए कि 9 से 10 का जीएस का पार्ट सेकंड पेपर आपको नहीं देखना है, या आप जो है टीजीटी के तो ये नहीं सोचना है कि आपको पीजीटी का नहीं देखना है। आप 6 से 8 से लेकर 9 से 10, 11, 12 किसी भी वर्ग के हों आप लोगों का जो जीएस पार्ट सेकंड का जो लेवल है वो सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। किसी का टफ या किसी का हार्ड वो पेपर के हिसाब से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो एक लेवल है स्टैंडर्ड प्रश्नों का वो सेम रहता है।
तो आपको कवर तीनों ही करने हैं। तो 6 to 8 टीजीटी पीजीटी जीएस पार्ट सेकंड के पेपर कवर करने हैं। साथ में टीआरई 2 में म्यूजिक का और हेडमास्टर का भी पेपर हुआ था, तो उसमें भी आपको जीएस पार्ट सेकंड के प्रश्न मिल जाएंगे। फिर बात करें तो ये सभी प्रश्न जो है 40-40 क्वेश्चंस के सेट आपको मालूम ही है। साथ में टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें 6 से 8 के जीएस के आपको 40 प्रश्न मिल जाएंगे। फिर जो टीआरई 3 का री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से 6 से 8 टीजीटी पीजीटी के जीएस के पार्ट सेकंड के पेपर जो री एग्ज़ाम हुआ था 19 से 22 जुलाई के बीच में, तो इसका जो जीएस पार्ट सेकंड का पेपर है ये आपको हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें तो ये जितने भी पेपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इन सबको हमने कराया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे 3000 PIQs की सीरीज के माध्यम से। तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम एक प्लेलिस्ट आपको क्वेश्चंस में बना देंगे जो आपके जीएस पार्ट सेकंड के लिए उपयोगी रहेगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये तो आपका मैंडेटरी है कि आपको जीएस पार्ट सेकंड के PIQs सबसे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 री एग्ज़ाम ये सभी कवर करने हैं। इसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में 8 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या आपसे पूछा गया है। जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको सिलेबस बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में अगर हम बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से लेकर पूना सार्वजनिक सभा से लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी सब कुछ पूछा गया है। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन से आपको स्टार्ट करना है, कांग्रेस की स्थापना और साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 चलता है, यहाँ तक आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और साथ में जीएस पार्ट सेकंड में आपसे जो 1857 का विद्रोह है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1857 के विद्रोह को इंक्लूड करते हुए आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप निःशुल्क में क्लासेस कर सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम में आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बात करें तो आपको बीपीएससी प्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2024 तक, अभी जो 17वां बीपीएससी प्री हुआ था तो इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं ये आपको कंप्लीट करके जाना है। कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको रिपीट हो सकता है 2010 से 2024 के बीच में। फिर है पीआरटी का एग्ज़ाम होता है टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 16 प्रश्न पीआरटी में पूछे जाते हैं और ये पीआरटी के जो प्रश्न होते हैं इनका लेवल सेम होता है जीएस पार्ट सेकंड के। तो ध्यान रखिएगा जीएस पार्ट सेकंड के में जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है और पीआरटी में जो पूछा था दोनों का लेवल एग्जैक्टली सेम होता है और ये 16 प्रश्न आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो इनको आपको कवर करना है। फिर PIQs में बात करें तो 6 to 8 SST में, 9 to 10 SST में और PGT हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 6 to 8 में किसी का अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही TGT किसी का इतिहास है तो आपको मालूम होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको जीएस पार्ट सेकंड में भी हेल्प करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ उसी प्रकार से PGT हिस्ट्री में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी ये सारे प्रश्न हम आपको एक एक करके करा रहे हैं, करा भी चुके हैं। तो 3000 PIQs की सीरीज से आप देख भी सकते हैं। बाकी एक अलग प्लेलिस्ट हम जीएस पार्ट सेकंड के लिए बना देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं ज्योग्राफी भूगोल की। बात करें 8 मार्क्स के लिए तो 6 और 7 का NCERT आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर किसी का बेसिक्स में प्रॉब्लम है कि भूगोल नहीं समझ में आता है, आपने कभी भूगोल नहीं पढ़ा है तो 6 और 7 NCERT जरूर पढ़ लीजिए। हमारे चैनल से पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 8 NCERT आप छोड़ दीजिए, 9th और 10th NCERT आप करके जा सकते हैं। साथ में हमारे चैनल से क्लासेस आपको मिल जाएंगी, PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बात करें तो अगर आप 8 मार्क्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं बीपीएससी प्री का तो आप 2010 से 2024 का देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें बीपीएससी टीआरई 1 से टीआरई 3 में पीआरटी में भूगोल के लगभग 15-16 प्रश्न आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो ये जो 15-16 प्रश्न पीआरटी में भूगोल के हैं वही जीएस पार्ट सेकंड के लेवल के होते हैं, तो ये आपको करके जाने हैं। साथ में PIQs में 6 to 8 और 9-10 SST में 6 to 8 ज्योग्राफी में भूगोल में और 9-10 भूगोल में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं आपके इसमें सेलेक्टिव प्रश्न, सारे नहीं, कुछ प्रश्न हैं जो आपके जीएस पार्ट सेकंड लेवल के हैं और वहाँ पे पूछे भी गए हैं। तो ये आपको करके जाना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी अभ्यर्थी स्पेशली जो 6 to 8 मैथ साइंस वाले हैं और जो TGT मैथ या TGT साइंस वाले हैं, कट ऑफ आप लोगों का रिलेटिवली हाई जाता है। और साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ 90+ जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों को 6 जो है जीएस पार्ट सेकंड में बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जीएस पार्ट सेकंड में हर हालत में आपको 30 से 35 के बीच में स्कोर करना होगा, तभी आप कट ऑफ पार करते हैं।
ये चीज़ आपको समझ में आएगा। जैसे टीजीटी मैथ का 102 नंबर कट ऑफ गया था, अब सोचिए 102 नंबर कट ऑफ में आप कैसे कम्पीट कीजिएगा जब तक आपके 30+ नहीं आएंगे किसी भी सूरत में जो है जीएस पार्ट सेकंड पेपर में, तो आप यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है, तो ये इंपॉर्टेंस आपको जीएस पार्ट सेकंड का क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं साइंस की। बात करें तो 8 मार्क्स के लिए आपको जो है 7th और 8 एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए, जिन्होंने साइंस कभी नहीं पढ़ा है तो 7th और 8 एनसीईआरटी हमने बहुत सरल शब्दों में पढ़ाया, आप एक बार उसको कर लीजिए। इसके अलावा 9, 10th एनसीईआरटी में हमने सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको लेकर आए हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। और चैनल से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने सेंड किया है। फिर यहाँ पर बात करें तो पीआईक्यूज़ का, बीपीएससी प्री पीआईक्यूज़ में 2010 से 2024 का साइंस का आपको करके जाना है। साथ में बीपीएससी टीआरई 1 से टीआरई 3 में पीआरटी साइंस के प्रश्न जो पूछे गए हैं 15-16, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में 6 to 8 साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देख के जाना चाहिए, कोई भी प्रश्न आपसे रिपीट हो सकता है। जैसे इस बार जो 6 to 8 साइंस का पेपर हुआ था वो 9, 10th के लेवल पे था, और वही आपका जीएस पार्ट सेकंड का लेवल है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर बात करें टीजीटी साइंस में, तो कुछ पीआईक्यूज, सारे नहीं, 80 पीआईक्यूज पूछे गए हैं, तो आपको वहाँ पे मान के चलिए 15 से 20 पीआईक्यूज होंगे जो आपके काम के होंगे, 15, 20, 25 पीआईक्यूज होंगे जो आपके काम के हो सकते हैं जीएस पार्ट सेकंड के लिए। फिर यहाँ पर हम बात करें आपसे मैथ के लिए, तो 8 मार्क्स के मैथ के लिए आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जीएस पार्ट सेकंड के जितने भी 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 में पीआईक्यूज पूछे गए हैं मैथ के, वो आपको कंप्लीट करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके अलावा पीआरटी मैथ के जो पीआईक्यूज हैं टीआरई 1 से टीआरई 3 तक, ये आपको करके जाने हैं। तो आपने देखा कि पीआरटी का जो स्टैंडर्ड है, जीएस पार्ट सेकंड का जो स्टैंडर्ड है, दोनों सेम है। कारण है कि बीपीएससी ही क्वेश्चंस बनाता है, इसलिए जो लेवल है वो नहीं देखता कि पीआरटी है तो उनको हल्का कर दें, यहाँ जीएस का है तो लगभग सेम ही रहता है सभी का। तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए, बेसिक्स के लिए आप 7th और 8 एनसीईआरटी को कंसीडर कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 8 प्रश्न आपको आएंगे। अगस्त 2024 से आपको तैयारी करनी चाहिए करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स की पूछे जाने की संभावना अगस्त 2024 से सर्वाधिक है। बाकी मई जून में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी हम उनको भी कंसीडर कर लेंगे, और इस पर आधारित हम आप लोगों का 300+ प्रश्नों का आपको हम कराएंगे भी, हमारे चैनल पे आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अभी हम कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर रहे हैं, 21 प्रश्न हुए हैं, अभी जल्दी ही स्टार्ट किया हमने टीआरई 4 के लिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। टीआरई 3 के लिए भी हमने ऐसे ही कराया था। साथ में आप अगर बुक कोई पढ़ना चाहे तो घटना चक्र की बुक पढ़ लीजिए, जनवरी से लेकर नवंबर तक की बुक आई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पूरी एक बुक है 1 साल की, तो जनवरी से नवंबर तक की बुक घटना चक्र के ले लीजिए। एडिटोरिया की भी जनवरी से ऑनवर्ड एक बुक आई है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आप कंपेटिबल हो आप उसको ले लीजिए। और साथ में जो है ये 2 सोर्सेस हम रिकमेंड करेंगे। बाकी इसके अलावा जो है आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो लूसेंट वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि पूरे वीडियो में हमने कहीं लूसेंट का जिक्र नहीं किया है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए लूसेंट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते। जो बीपीएससी जिस लेवल पे प्रश्न पूछ रहा है आप उससे जो है उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, पढ़ने को आप लूसेंट पढ़ सकते हैं लेकिन उससे आपका कवरेज नहीं होगा, 30+ मार्क्स के लिए आप एम नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ है। और साथ में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आपको हम एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जो है ग्रुप में सेंड किए हैं, और कर भी देंगे जहाँ नहीं सेंड किया हमने, तो उस प्रीवियस ईयर बुक में आपको क्या करना है समझ लीजिएगा। तो इस जीएस, मान लीजिए जीएस पार्ट सेकंड में मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, तो इस जीएस की जो बुक है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी के हैं, टीआरई के हैं, टीचर भर्ती के भी हैं, और इसके अलावा बीपीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सारे मिल जाएंगे। तो आपको ये सारे प्रश्न 8 प्रश्न अंक के लिए एक साथ में एक जगह पर मिल जाएंगे। दूसरा है ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का भी सेम आपको एक साथ में मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में आपसे जो है इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, तो दोनों आपसे पूछा जा सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही आपका है, तो दोनों आपसे पूछे गए अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके जो है एनालिसिस करने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं। साइंस का भी आप जो है इस पीडीएफ बुक में देख लीजिएगा, और साथ में जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं हम आपको ग्रुप में सेंड करते रहेंगे, तो वहाँ से भी आपको एक इंसाइट मिलता रहेगा। मैथ का भी आप जो है प्रश्न इस बुक से देख लीजिएगा, तो इसमें आपका बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी परीक्षाओं के मैथ के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो मैथ्स देख लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर हम आपको करा ही देंगे, और जो भी हमने सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, तो आपको आराम से 30+ स्कोर हो जाएगा। और अगर आपका कमांड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है मैथ्स वगैरह पे अच्छी पकड़ है, 6 to 8 में मैथ साइंस वाले हैं, 6 to 8 में 9, 10th में आप टीजीटी मैथ्स वाले हैं, अगर आपका मैथ्स अच्छा खासा है तो आप आराम से 35+ तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कोई आपको डाउट होगा। बाकी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप एक ही
कमेंट में आपको पिन कर देंगे। जो आपका इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी वीडियो का प्लेलिस्ट है वो भी कमेंट में पिन कर देंगे एक ही वीडियो में, तो आप उसमें जो है देख लीजिएगा और जो रिलेवेंट टेलीग्राम ग्रुप आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।